हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक ब्रो। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऋचा चड्ढा को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है इसी के बारे में। मैं पूरे अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा और मैं आपको समझाऊंगा कि क्या हुआ था, ये कहाँ से शुरू हुई थी और इसके पीछे क्या-क्या बात थी जिसकी वजह से ये बात इतना आगे बढ़ा और उनको ट्रोल किया जा रहा है और बात इतनी हद तक बढ़ चुकी है कि उनके ऊपर एफआईआर भी किया गया है। और दोस्तों, ऐसी क्या बात रही थी जिसकी वजह से अब इस सब के बीच अक्षय कुमार भी आ चुके हैं और उनको भी ट्रोल किया जा रहा है। बहुत लोग यार उनको भी बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो कुछ लोग उनके सपोर्ट में आ रहे हैं। तो इसी के ऊपर आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी के बीच एक सवाल किया जाता है पत्रकार के द्वारा कि पीओके को लेकर आपका क्या नज़रिया है, भारत का क्या विज़न है? तो उन्होंने जवाब दिया कि भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है और वो पीओके को भारत से जोड़ लेगी अगर भारत सरकार एक बार इजाज़त दे दे तो। अब देखो, यहाँ तक तो सही था, देश में बहुत ज़्यादा यार इन सबको टीवी पर भी दिखाया गया, ठीक है? टीवी पर भी बहुत ज़्यादा बात होने लगी कि एक बार अगर भारत सरकार इजाज़त दे दे हमारी सेना को तो पीओके को वो भारत में जल्दी जोड़ लेंगे। यहाँ सब तो सही था, लेकिन इसी के बीच एक ट्वीट आता है ऋचा चड्ढा का और अगर आप इस ट्वीट को पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे ना तो आपको सारा मामला समझ में आ जाएगा। ट्वीट कोई बड़ा नहीं था, ट्वीट बहुत ही छोटा था। उसमें बस ये बात लिखा गया था, गलवान सेज हाय। अब देखो यार, गलवान इसका पहला ही वर्ड है जिसे सुनने के बाद हम भारतीयों को काफ़ी ज़्यादा दुःख होता है। क्योंकि यार गलवान जो घाटी का घटना हुआ था, आप सभी को पता होता, लद्दाख में जो गलवान घाटी की घटना हुई थी 5 जून 2020 को, उसमें हमारे भारत के 17 सैनिक शहीद हुए थे। और उसमें जो चीन के सैनिक थे उनके द्वारा हमला किया गया था और भारत के 17 सैनिक शहीद हो गए थे। तो जब भी यार गलवान घाटी की बात आती है तो हमें बहुत ज़्यादा दुःख होता है इस बात को सुनकर, और उसी बात को बीच में लेकर आई ऋचा चड्ढा ने। अब इस बात का क्या मतलब निकलता है? अगर आप देखो तो इस बात का ये मतलब निकल रहा है कि आप पीओके को कहाँ लेने जा रहे हो? आप पहले गलवान घाटी की घटना को भूल गए क्या? अब ये एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि अगर इंडियन क्रिकेटर को ये बोला जाए कि आप वर्ल्ड कप जीतने की बात क्यों कर रहे हो? आप इंग्लैंड से मिली हार को भूल गए हो क्या? तो यार मतलब बुरा तो लगेगा ही ना। तो यही दोस्तों बात बोला जा रहा था। अब ऐसे में इनको बहुत रिप्लाई आने लगे। अशोक पंडित नाम के एक व्यक्ति ने इनके ऊपर एफआईआर कर दिया। बॉलीवुड के एक्टर अनुपम खेर, के मेनन, विवेक रंजन अग्निहोत्री, ये सब इनके खिलाफ में बोलने लगे कि यार मतलब एक छोटा-सा यार पॉपुलैरिटी के लिए आप लोग ऐसा क्यों करते हो? ये बहुत शर्म की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो सब तो रिप्लाई चल ही रही थी। इन सब के बीच एक रिप्लाई आता है अक्षय कुमार का, जिससे कि टीवी पर भी बहुत ज़ोर-शोर से दिखाया जा रहा था और वो ये रिप्लाई ये था कि मतलब अगर भारत की सेना है तो हम हैं। मैं अभी ट्विटर पे ही मतलब देख रहा हूँ लाइव ये जो चल रहा है अभी, ट्वीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा रीट्वीट किए जा रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए मैं फ़ोन खोलकर बैठा हूँ और इस पर अक्षय कुमार का जो ट्वीट आया कि ब इसका मतलब ये करना बहुत बुरा है, वो भी ट्रोल ही किए, ठीक है? वो उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इनसे कि ऐसा कुछ बात बोला जाए, ठीक है? ये तो सपोर्ट में ही बोले, लेकिन इसके ऊपर ट्वीट आता है प्रकाश राज का, आप तो इनको जानते ही हो, बहुत सारे फ़िल्म में देखे हो, सिंघम में ये विलन रहते हैं और एंटरटेनमेंट मूवी में रहते हैं, बहुत सारे दबंग मूवी में दबंग 2 में रहते हैं, बहुत सारे फ़िल्मों में काम किए, बहुत बड़े एक्टर हैं ये भी। और इनका रिप्लाई आता है कि आप इस चीज़ के बारे में मत बोलो, आपसे ज़्यादा रिलेवेंट इस देश के लिए तो ऋचा चड्ढा है। क्योंकि यार आपको पता होगा कि अक्षय कुमार को भारत की नागरिकता नहीं मिली है, उनको सिटीज़नशिप मिली है कनाडा की, क्योंकि वो बिज़नेस के लिए गए थे एक बार कनाडा और वहीं से वो सिटीज़नशिप लिए थे। तो ये बात थी, तो जिसके बाद उनको यार मतलब ये सब बोला गया कि आप तो देश के लिए रिलेवेंट हो ही नहीं। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये बात क्यों बोला जा रहा है। अक्षय कुमार तो बहुत बार बोल चुके हैं कि मैं भारत की सरकार को टैक्स अपना देता हूँ, हमारे बच्चे भारत के हैं, मेरी बीवी भारत की है, सब मैं भारत में रहता हूँ, जब इतना मैं कुछ करता हूँ इंडिया के लिए, मुझे प्राउड है अपने देश पर, लेकिन फिर भी इनके ऊपर ऐसा बोला गया और कुछ लोग इनको भी खींचने लगे कि मतलब सही बात है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपको बोलने का कोई हक नहीं है। ख़ैर मेरे ख़्याल से ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बात हो जाता है। कोई अगर सपोर्ट कर रहा है अपने देश का ये है, भले ही उसे सिटीज़नशिप कनाडा की मिली हो, लेकिन भाई अगर वो सपोर्ट कर रहा है तो उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? जब भारत में इतना विवाद बढ़ने लगा तो पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल की तरफ से एक रिपोर्ट आया कि ऋचा चड्ढा को सिर्फ़ इसलिए भारत में ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने सिर्फ़ भारतीय सेना को आईना दिखाने का काम किया। अब यार वो मतलब बोल सकते, कुछ भी बोल सकते हैं, हम लोग भी उसके खिलाफ बोलते हैं, वो भी बोलते हैं और वो क्यों नहीं बोले? अब काम तो उन्होंने ऐसा ही किया, बात तो उन्होंने कुछ ऐसा ही बोला।
हालाँकि बाद में ऋचा चड्ढा ने माफ़ी भी माँगी। उन्होंने कहा कि मेरा बोलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था और मेरे नाना जो थे वो भी सेना में थे, वो भी चाइना के खिलाफ फाइट लड़े थे, तो मैं ये बिल्कुल नहीं करना चाहता। अब तो समझ बिल्कुल अच्छे से आ रहा है कि इसका कहने का क्या मतलब था। जब बात यहाँ पर पीओके की हो रही थी, तो आपने बीच में गलवान को क्यों लाया? इसकी बात आपने क्यों करे? ठीक है? इसी के वजह से पूरा ये कहानी हुआ और इनको ट्रोल तो किया जाने लगा, इनको बॉयकॉट किया जाने लगा और इनकी जो अगली फ़िल्म आने वाली है, आपको पता होगा अली फज़ल जो है, उन्हीं से इनकी शादी हुई है और इन्हीं उन्हीं के साथ इनकी जो अगली फ़िल्म आने वाली है फुकरी 3 उनको अभी से बॉयकॉट किया जाने लगा। मामा अर्थ का ऐड ये करती थी, मामा अर्थ को भी बॉयकॉट कर किया जाने लगा। अब देखो एक-दूसरे के खिलाफ ट्विटर पर कुछ से कुछ चलते रहता है, कोई उसको बोलता है, कोई उसको बोलता है। लेकिन भाई ऐसे सैनिकों के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। आप जब एक बड़े स्थान पे हो, आपको लोग जान रहे हैं, आप पॉपुलर है, आपके पास नेम-फेम सब कुछ है, तो फिर आपको सोच समझ कर कुछ भी बोलना चाहिए। वरना यार मतलब लोग हमेशा एक इमेज बनाकर रख लेते हैं अपने मन में कि आपने ऐसा बोला था, उस टाइम आपने ऐसा बोला था। आपको याद होगा आप देख लो कपिल शर्मा के शो में जो थे नवजोत सिंह सिद्धू उनको भी हटा दिया गया, सिर्फ़ एक विवादित बात के कारण, बाकी वो भी थे। तो यार लोग हमेशा याद रखते हैं और देश के प्रति सबको यार प्यार होता है। तो आप लोग आप बताओ इसमें आपको क्या मतलब आपकी क्या राय रहने वाली है? मुझे तो यार एकदम बिल्कुल गलत लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके उनके तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं बोला जाना चाहिए। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या इसमें आपको पॉज़िटिव लगा, क्या आपको इसमें नेगेटिव लगा? आप मुझे ज़रूर बताना। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारा इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।